नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए मंगलवार को डेट शीट जारी कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। डेट शीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 जून तक चलेंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं इस बार करीब 2.5 महीने की देरी से शुरू होंगी और पिछले साल ये 15 फरवरी से शुरू हो गई थी। इस परीक्षाओं में 30 लाख स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। दोनों ही क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे, वहीं रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 31 दिसंबर को एक लाइव वेबिनार में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया था, जिसकी डेट शीट अब जारी हुई है। आदरणीय अभिभावकगण, आदरणीय अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे भरोसा है कि आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि पहले भी कहा था कि 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी। तो वो असमंजस हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आप ये बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से दलाल के माध्यम से 38 लाख रुपए की घूस मांगने वाले तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसएबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 जनवरी को दलाल नीरज मीणा के पकड़े जाने के बाद एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं घूस मांगने वाले दौसा बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को पहले ही जेल में है। उधर दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। मनीष अग्रवाल को दोपहर करीब 1 बजे एसडीआरएफ ऑफिस झालना से एसएबी ऑफिस लाया गया। एसएबी महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि मनीष अग्रवाल के घर की तलाशी की जा रही है। इससे पहले दलाल नीरज मीणा और मनीष अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नीरज मीणा पहले से गिरफ्तार है। जांच में सामने आया था कि दलाल नीरज मीणा आईपीएस मनीष अग्रवाल के नाम पर हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को धमका कर रिश्वत ले रहा था। कंपनी के काम में रुकावट नहीं डालने और वाहनों को जब्त नहीं करने की एवज में हर माह 4 लाख रुपए लिए जा रहे थे। साथ ही केसों को रफा दफा करने के एवज में 10 लाख रुपए मांगे थे। ये भी पता चला है कि नीरज पिछले 7 महीने से 4 लाख रुपए ले रहा था, यानी कि वो अब तक कंपनी से 28 लाख रुपए ले चुका है, जबकि 10 लाख रुपए के पहले ही ले जा चुके थे, यानी कि दलाल 38 लाख की रिश्वत ले चुका है। एसएबी ने दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधर पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। मंगलवार को जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भांजी और गोलियां भी चलाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी तोड़ दी। जानकारी के अनुसार जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार को अकाल प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे। इनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और फिर सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद सुखबीर बादल का बयान आया। उन्होंने न सिर्फ विरोधी पार्टी के विधायक परिवार को जिम्मेदार बताया, बल्कि पुलिस पर भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई हिंसक झड़प में 3 अकाली कार्यकर्ताओं को गोलियां लगी है। गोली स्थानीय विधायक के बेटे की तरफ से चलाई गई। झड़प में पुलिस की तरफ से कोई बीच बचाव नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के एक और विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हालदार ने सोमवार को ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भाजपा नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बंगाल में सियासी उठापटक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 46 दिन में 11 टीएमसी नेताओं ने भाजपा का हाथ थामा है। टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला 19 दिसंबर से तेज हुआ है, जब शुभेंदु के साथ ही सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की थी। इनमें 5 विधायक तृणमूल के ही थे और इसके बाद 21 जनवरी को शांतिपुर से विधायक अरिंदम भट्टाचार्य और 30 जनवरी को पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंघू टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही है। इस पर सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे हैरानी है, 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया गया, बैरिकेड्स तोड़े गए, तब किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ बैरिकेडिंग मजबूत की है ताकि इसे दोबारा न तोड़ा जा सके। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अक्टूबर से पहले इसका समाधान नहीं निकल सकता। हमारा नारा है, कानूनी वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। टिकरी पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। अब सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसानों को अगर नुकीले सरिया पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो किलो की वजह से गाड़ी पंचर हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की आंदोलन स्थलों के निकट पुलिस के द्वारा सीमेंट एवं कंटीले तार के अवरोधक बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उसे दीवार के बजाय पुल बनवाना चाहिए। उन्होंने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट अवरोधक बनाए जाने से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है और भारत सरकार पुल बनाइए, दीवार नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने की आवाजाही को और सीमित करने के लिए पुलिस कर्मियों ने यह कदम उठाया है। पुलिस की देखरेख में मजदूरों को सिंघू बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के पास सीमेंट के 2 बैरियर के बीच लोहे की सरिया लगाते हुए देखा गया है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्से को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट के अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कई स्तरीय बैरिकेड लगाए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए भी कंटीले तार भी लगाए गए हैं। अपनी 15 साल की बेटी को तलाशने के लिए एक विकलांग मां ने भीख मांगकर रिश्वत चुकाई। मामला रामराज्य यूपी के कानपुर का है, जहां दरोगा ने विकलांग महिला से गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए घूस की मांग की थी। मां अपनी बेटी के लिए दिन भर भीख मांगती और भीख से उन पैसों से चौकी इंचार्ज की गाड़ी में डीजल भरवा देती, जिसने इस रिश्वत के बदले उसकी बेटी को तलाशने का वादा किया था। 1 महीने इंतजार के बाद जब आस टूट गई तो उस मां ने अब DIG से गुहार लगाई। मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के थाना चकेरी के सुनगेवा गांव का है। यहां रहने वाली गुड़िया बैसाखी के सहारे चलती है और भीख मांगकर गुजारा करती है। उसकी 15 साल की बेटी 1 महीने से लापता है। दूर के रिश्तेदार पर अगवा करने का आरोप है। गुड़िया की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन बेटी की बरामदगी की फरियाद लिए जब भी थाने जाती तो उसे फटकार लगाकर भगा देते थे। एक दिन SI राजपाल सिंह ने गुड़िया से बेटी को तलाशने के एवज में गाड़ी में डीजल भरवाने को बोला। उसने पेशकश मान ली, फिर ये सिलसिला चल पड़ा। हालांकि जब वह बेटी की बरामदगी की बात करती तो चौकी इंचार्ज वादा कर देते। मजबूरी में उसने DIG डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से गुहार लगाई। गुड़िया का आरोप है कि वह भीख मांगकर अब तक 10 से 12 हजार का डीजल भरवा चुकी है। गुड़िया का यह भी कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस तक शिकायत करने के लिए गई थी, लेकिन उसकी वहां भी सुनवाई नहीं हुई। अब DIG ने SI को लाइन अटैच कर दिया है। मामले की विभागीय जांच करवाई जा रही है। लड़की की बरामदगी के लिए 4 टीमें बनाई गई है। शिवसेना ने दावा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन कुछ राज्यों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उसने पूछा कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि उन राज्यों को अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है जहां आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र पर बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति करने का नया चलन शुरू करने का भी आरोप लगाया है। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कोष में सर्वाधिक राजस्व का योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र की केंद्र ने उपेक्षा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया था। संपादकीय में केंद्र पर खुलेआम निशाना साधा गया है और आरोप लगाते हुए कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार ने बजट के जरिए वोटों की गंदी राजनीति का खेल खेलने का नया चलन शुरू किया है। संपादकीय के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए वित्त मंत्री ने उन राज्यों को बड़े पैकेज और परियोजनाओं का आवंटन किया है। उसमें कहा गया है कि नासिक और नागपुर मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर बजट में मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ कुछ नहीं आया है। केंद्र ने नासिक मेट्रो के लिए बजट में 2092 करोड़ रुपए का और नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए
5,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के कापसिकोपरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की ड्रॉप पिला दिए गए। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी कर रही है और इस मामले में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर, एक आंगनबाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता के खिलाफ जाँच का आदेश दिया गया है। ये मामला रविवार का बताया जा रहा है। इसके अगले दिन सोमवार को जब पोलियो अभियान वाली टीम को बताया गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दूसरी बार में पोलियो की दवा पिलाई। जो बच्चे बीमार हुए हैं उनके नाम हैं गीरम गेदाम, योगीश्री गेदाम, तनुज गेदाम, हर्ष मेश्राम, वेदांत मेश्राम, राधिका मेश्राम, प्राची मेश्राम, माही मेश्राम, निशा मेश्राम, आस्था मेश्राम और भावनार के। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।